नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब के साथ मैं हूं एस त्रिपाठी। दोस्तों, ये देश है मेरा, इसको स्वच्छ बनाऊंगा, शौचालय सुलभ, जल को शुद्ध, बच्चों को स्वस्थ बनाऊंगा, धरती मेरी, अंबर मेरा, पानी और जीवन दोनों को स्वच्छ बनाऊंगा। जी हां, आज से ठीक एक साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के खास मौके पर कुछ इसी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की पहल की और खुद झाड़ू थामकर बापू की 150वीं जयंती यानी 2019 तक 12 करोड़ शौचालयों के निर्माण के साथ ही अगले 5 सालों में देश की सूरत और सीरत बदलने का संकल्प लिया। इस दौरान साफ सफाई और स्वच्छता के प्रति गांधी की चाहत मोदी जी में सनक की हद तक दिखी। अभियान की कामयाबी के लिए सरकार ने कई कदम भी उठाए। ऐसे में 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान अपने सफर के 1 साल पूरा करने जा रहा है। लिहाजा सवाल उठना भी लाजमी है कि इस 1 साल में कितना साफ और सेहतमंद हुआ है भारत, कितनी बदल पाई है गंदगी से पटे पड़े बदहाल गांवों की तस्वीर, और क्या सिर्फ चुनावी वादा बनकर तो नहीं सिमट जाएगा हर घर में शौचालय का दावा। आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले 10 बड़ी खबर। जापान के प्रधानमंत्री तारो ओसो से मिले सीएम शिवराज। ग्लोबल समिट में 2016 में आने का दिया न्योता। 15 लाख आधुनिक आवास बनाने के लिए टोक्यो की कंपनी से करार। प्रदेश भर में कोल्ड स्टोरेज का जाल बिछाने में भी मदद करेगा जापान। छत्तीसगढ़ में स्वच्छता आस्था दिवस के रूप में मनाई जाएगी गांधी जयंती। ग्राम पंचायतों में सरपंच पढ़कर सुनाएंगे सीएम रमन का संदेश। प्रदेश को खुले में शौच और गंदगी मुक्त करने की अपील। सागर के सलैया गांव में कीटनाशक पीकर किसान ने दी जान। सोयाबीन की बर्बाद होने से था निराश, लेकिन कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन का बेतुका बयान। कहा, कर्ज से नहीं किसानों की स्वाभाविक हो रही है मौतें। अरुण यादव से नाराज कांग्रेस नेता गोविंद गोयल विरोध में कराएंगे सिर का मुंडन। गांधी जयंती पर कलशा लेकर पीसीसी के सामने देंगे धरना। छत्तीसगढ़ नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव का छलका दर्ज। सरकार पर विपक्ष को नजरअंदाज करने का लगाया आरोप। जबलपुर में युवक के साथ गुंडागर्दी। बदमाशों ने नीचे पलटकर लाठी से पीटा, शराब पिलाई और गोबर खाने को किया मजबूर। गुंडागर्दी का लाइव वीडियो स्वराज एक्सप्रेस के पास। इंदौर में पति निकला महिला का हत्यारा। चाकू से गला रेत कर दिया था वारदात को अंजाम। पत्नी के चरित्र पर शक में बन गया था शैतान। इंदौर से निजामुद्दीन इंटरसिटी के एसी कोच में आग लगने से मची अफरा तफरी, लेकिन लपटों की शिकायत के बाद भी स्टेशन से रवाना कर दी गई गाड़ी। लक्ष्मी नगर पर रेलवे ने पाया आग पर काबू। ट्रांसपोर्ट की देशव्यापी हड़ताल का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी रहा व्यापक असर। 8 लाख ट्रकों के पहिए रहे जाम। देश को करीब 10,000 करोड़ का हुआ नुकसान। और उज्जैन में ट्रांसपोर्ट ने दिखाई दादागिरी, जबरन दुकान बंद करने पहुंचे। पुलिस ने भी जमकर भाजी लाठियां। Program is sponsored by CXCT. तो दोस्तों, गांधी जी का मानना था कि स्वच्छता ईश्वर की भक्ति के सबसे करीब है और साफ सफाई के बिना सेहतमंद समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। शायद इसीलिए उनके जन्म दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने गांधी की विरासत को सहेजने के लिए स्वच्छता अभियान के सूत्रपात का ऐलान किया, जिसे देश विदेश में काफी सराहा भी गया। किसी ने इसे राजनीति से प्रेरित तो किसी ने राजनीति से परे और देशभक्ति से प्रेरित बताया। तो कई सवाल भी उठे कि क्या सिर्फ जुमलों के सहारे नौकरशाहों और स्कूली बच्चों से झाड़ू लगवाकर भारत से गंदगी का पूरा तरह सफाया किया जा सकता है। वहीं कुछ आलोचकों ने सफाई के सफर में इस कदम को महज
पब्लिसिटी स्टंट भी करार दिया। हालांकि एक सच ये भी है कि स्वच्छ भारत कहना है और उसका सपना देखना तो बेहद आसान था, लेकिन उसे जमीनी स्तर पर पूरा करना उतना ही कठिन है। और तमाम देशवासियों को ये जानने के लिए 2019 तक इंतजार करना होगा कि स्वच्छ भारत अभियान एक ठोस पहल था या फिर केवल राजनीतिक वादा और नेताओं का गुब्बारा। क्योंकि गंदगी से जंग जीतने और सफाई के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए देश को अभी लंबा सफर तय करना है। सिर्फ जागरूक तो भारत जैसे देश में आज भी खुले में शौच करना एक बड़ी समस्या है, जिसकी 72% से ज्यादा ग्रामीण आबादी आज भी खुले में शौच करने को मजबूर है, जो कई और संक्रमित बीमारियों की वजह से भी है, क्योंकि देश के 55% लोगों के पास शौचालय है ही नहीं। तो उधर प्यार बांटते चलो के तर्ज पर खाली प्लास्टिक की बोतल, कूड़ा करकट और गुटखा पौच खाकर सार्वजनिक जगहों पर इधर उधर थूकना हमारी आदत का एक अहम हिस्सा हो गया है, जिससे निपटने के लिए स्वच्छता अभियान का आगाज तो बड़े जोर शोर से हुआ। सभी राज्य सरकारों को 25 सितंबर से 11 अक्टूबर तक गहन स्वच्छता अभियान चलाने का फरमान भी जारी किया, लेकिन यह बात दीगर है कि सफाई गिरी का पूरा मिशन सिर्फ रस्म अदायगी बनकर ही रह गया है। स्वच्छता अभियान का एक साथ देश प्रदेश के क्या हाल। प्रचंड बहुमत के साथ देश की सत्ता संभालने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते बरस लाल किले की प्राचीर से पहली बार गंदगी के खिलाफ आवाज बुलंद की, देशवासियों को स्वच्छ भारत का नया नारा दिया और गांधी जयंती के दिन इस अभियान की शुरुआत करते हुए खुद हाथ में झाड़ू लेकर लोगों को साफ सफाई का संदेश देने निकल पड़े। क्योंकि पीएम मोदी अपनी इस महत्वाकांक्षी योजना के जरिए उस सपने को पूरा करना चाहते थे जिसे कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा था। इसके लिए उन्होंने सलमान, सचिन और अमिताभ बच्चन जैसी देश की 9 मशहूर हस्तियों को ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया, ताकि इनके जरिए जनता को भी इस जागरूकता आंदोलन से जोड़ा जा सके। पीएम ने पहल की तो तमाम राज्यों के सीएम भी सफाई का संदेश लिए सड़कों पर उतर आए। अभियान शुरू हुआ तो हाथ में झाड़ू थामकर सड़कों पर सफाई करने पहुंचे। मंत्रियों से लेकर संतरियों ने भी खूब सुर्खियां कमाई। सरकार ने भी स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए अपने खजाने से 62,000 करोड़ रुपए लुटाए। सिर्फ अभियान के विज्ञापनों पर ही एक साल में 94 करोड़ रुपए बहा दिए गए। कार्यकर्ता लोग स्वयं भी इसमें झांकियां लगाते हैं। झांकियों के आसपास भी गंदगी नहीं हो, इस बात की उन्होंने चिंता करी थी। भोपाल में जितनी झांकियां लगी ऐसी कोई सी झांकी नहीं जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का इन्वॉल्वमेंट ना हो। उसमें वो अध्यक्ष है, सचिव है, वो झांकियां स्वयं लगाते हैं। तो उन झांकियों के आसपास उन्होंने गंदगी हटाई, स्वयं ने हटाई। वहाँ पे किसी नगर निगम को नहीं बोला। आप जाकर देखा होगा आपने। वृद्ध कार्यक्रम जो हम लोग करते हैं कि हम पूरी पूरी कॉलोनी को साफ करने की बात करते हैं, वो नहीं हुआ है। लेकिन कल 2 अक्टूबर को एक बड़ा कार्यक्रम भोपाल में होने जा रहा है, जिसमें सारे कार्यकर्ता इन्वॉल्व होने वाले हैं। एक तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी बात ये हुई कि टॉयलेट्स, जो उन्होंने कहा था बच्चों के लिए टॉयलेट, वो हमने सारे जुटा लिए। आज की तारीख मध्य प्रदेश में कोई भी विद्यालय मेरे ख्याल से अपार सर्वे एकाध हो तो हो, कहीं भी विद्यालय टॉयलेट से वंचित नहीं है, खास करके बालिकाओं के विद्यालय। तो हमने उसमें तो प्रोग्रेस अच्छी की, जन चेतना के माध्यम से होते, इसलिए जन चेतना लाने का प्रयास इस साल हम लोग करेंगे। खास करके स्कूली बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को कैसे इसके लिए प्रेरित किया सकता है, इस पर भी हम विचार करते हैं। ऐसे में 2 अक्टूबर को पीएम मोदी की इस योजना को 1 साल पूरा होने जा रहा है। ऐसे में पिछले 1 साल में इस सपने को साकार करने की दिशा में क्या हम सही कदम बढ़ा पाए या नहीं, अब ये सोचना और इसकी समीक्षा करना भी जरूरी हो गया है। क्योंकि एक जन आंदोलन के ही शक्ल में जन्म लेने वाले इस सफाई अभियान ने कुछ दिनों तो खासी सुर्खियां बटोरी, लेकिन कुछ महीनों बाद ना तो कोई ब्रांड एम्बेसडर नजर आया और ना ही कोई नवरत्न, और सड़कों पर हाथ में झाड़ू ली हुई तस्वीरें भी महज एक रस्म अदायगी बनकर ही रह गई। एक ऑनलाइन सोशल साइट लोकल सिटीज के सर्वे में भी कुछ यही आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें 71% लोगों ने माना कि पीएम का स्वच्छ भारत मिशन पिछले 1 साल में पूरी तरह फ्लॉप रहा, और न ही लोगों की साफ सफाई की मानसिकता में कोई बदलाव नजर आया। ऊपर से रही सही कसर शहरी विकास मंत्रालय के सर्वे की रिपोर्ट ने पूरी कर दी।
सफाई अभियान की सारी शर्मनाक हकीकत सबके सामने लाकर रख दी, जिसके मुताबिक देश में सफाई के मामले में मध्य प्रदेश सबसे पिछड़ा और फिसड्डी साबित हुआ, जबकि दमोह और भिंड भारत के सबसे गंदे शहर के तौर पर सामने आए। देश में स्वच्छता अभियान लागू हो गया होता, अक्षरता स्वच्छता हो गई होती, तो आज डेंगू और स्वाइन फ्लू जैसी घातक बीमारियां सैकड़ों लोगों को देश में काल कवलित कर गई हैं, तो आज उनकी मौतें नहीं होती। और इसका सीधा संबंध स्वच्छता और उससे उत्पन्न संक्रमण को लेकर है। तो पूरी तरह अपनी ब्रांडिंग के लिए 900 करोड़ रुपए इस देश में सरकार ने बिगाड़े हैं, उससे देश को हासिल नहीं हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान के 1 साल के बाद भी हकीकत जस की तस है। हमारे तमाम महानगर 4 गुना ज्यादा बजट बढ़ाने के बाद भी आज गंदगी से बजाते नजर आते हैं। रोजाना टनों में शहर की गंदगी नदियों में बहाई जा रही है। गलियों से लेकर पार्कों, रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक में गंदगी फैलाने से लोग बाज नहीं आ रहे। सफाई अभियान सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट और जुमलों तक सिमटता जा रहा है। वैसे भी जिस देश की 71% यानी आधे से ज्यादा आबादी आज भी खुले में शौच की आदी हो, वहाँ देश की तस्वीर बदलने की बात भी बेमानी लगती है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने जब इस महत्वाकांक्षी मिशन की शुरुआत की तो आवाम के बीच स्वच्छता के पक्ष में माहौल बना था, एक लहर सी चल पड़ी थी। जनता में थोड़ी बहुत ही सही लेकिन जागरूकता जागी जरूर थी, लेकिन बात जल्द ही आई और गई साबित होते दिख रही है। कारण भी साफ है, सफाई के प्रति वास्तविक प्रतिबद्धता की कमी। ऐसे में स्वच्छ भारत के इस अभियान में एक बार फिर नई जान फूंकने की बेहद जरूरत है और पुरानी गलतियों से सबक लेने की भी। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर मयंक शुक्ला। तो हम आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में एक्सप्रेस रिपोर्टर ने स्वच्छता अभियान का रियलिटी टेस्ट किया कि 1 साल बाद इन शहरों की सूरत कितनी बदली है और गंदगी का अंबार कितना कम हुआ है। देखते मोदी के स्वच्छता अभियान को कल पूरा 1 साल हो जाएगा और एक स्वच्छता अभियान की क्या कुछ हकीकत है, कितना देश ने फॉलो किया, ये तो एक सवाल हो सकता है, पर लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता कितना फॉलो कर रहे हैं, ये एक नज़ारा आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में, जहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ ही घंटे पहले यहाँ पर जश्न मनाया गया था, पर लेकिन अभी तक यहाँ पर गंदगी का आलम है। जो पटाखे फूटे थे उनकी तमाम राख और जो कचरा है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। और सीधे तौर पर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के मुख्यालय के बाहर अगर इस तरीके का नज़ारा देखा जाए तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कितना इनिशियली स्वच्छता अभियान को लिया होगा, ये बात बिल्कुल साफ समझ में आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को 1 साल पूरा हो गया है। इस अभियान की शुरुआती दौर में कहा गया था कि इस अभियान के बाद जिम्मेदार अधिकारी और ज्यादा सजग होंगे और स्वच्छता जो है उसके बारे में ज्यादा विचार किया जाएगा, साथ ही शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों को भी स्वच्छ बनाया जाएगा। लेकिन इस अभियान की पोल खोल रहे हैं ये जीती जागती तस्वीरें हैं, जैसे में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से इंदौर के इस मुख्य मार्ग पर जो कि गीताभवन क्षेत्र में ज्यादा है। ग्वालियर अंचल का सबसे बड़ा अस्पताल कमला राजा अस्पताल परिसर है। आप देख सकते हैं सामने कितनी गंदगी पसरी हुई है, लोग खुले में मलमूत्र कर रहे हैं जिससे आसपास काफी गंदगी है। जबकि स्वच्छ भारत मिशन अभियान को लेकर 1 साल हो चुके हैं, लेकिन हालात ये हैं कि जगह जगह गंदगी है, जगह जगह कचरे के ढेर हैं। सबसे बड़ी बात जो मलमूत्र है वो बाहर बिखरा पड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर इससे जो जयरोग अस्पताल प्रबंधन है, कमला राजा अस्पताल प्रबंधन है, उसने जो दावे किए थे स्वच्छता की, उनकी कलई खुल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत अभियान की एक तस्वीर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये रायपुर शहर का एक सबसे व्यस्त बाजार कहा जाता है, शास्त्री बाजार। बड़ा सब्जी मार्केट है। निश्चित तौर पर एक व्यवस्था ये बनाई गई थी स्वच्छ भारत अभियान के शुरुआत के दिनों में कि यहाँ पर एक कचरे के लिए डंपिंग ग्राउंड बनाया जाएगा और घंटे के हिसाब से यहाँ पर कचरे को उठाकर व्यवस्थित इलाकों पर फेंका जाएगा। तो जब स्वच्छता अभियान को कहा जाने लगे जुमलेबाजी और महज पब्लिसिटी स्टंट, 1 साल बाद भी न बदले मुल्क की बदहाली की सूरत और मिशन में लगे नई जान फूंकने की जरूरत, तो सवाल उठते हैं। पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान को 1 साल में कितनी मिली सफलता? क्या केवल दिखावा बनकर रह गया है स्वच्छता अभियान?
क्या सिर्फ जागरूकता और जुमलों के जरिए ही स्वच्छ हो पाएगा भारत? तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान। सबसे पहले शैलेंद्र शर्मा जी, जो बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता भी। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है मृणाल पंत, कांग्रेस के नेता हैं। मृणाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मौजूद हैं विशेष टिप्पणी के लिए वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह जी। राघवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल हमारा शैलेंद्र जी आपसे ही है। हमने आपको सारी तस्वीरें दिखाई, आपके सामने है। क्या मोदी जी का जो सफाई अभियान था महज वो एक दिखावा बनकर नहीं रह गया? आपको नहीं लगता क्या? त्रिपाठी जी, पहले तो मैं आपको इस बात के लिए बधाई दूं कि आपने इस महाअभियान, इस बहुत बहुप्रतीक्षित अभियान जो इस देश में था, उसकी 1 साल पूरे होने के अवसर पर एक चर्चा का आयोजन किया है। आप इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं जी, स्वागत योग्य है। जहाँ तक ग्राउंड रियलिटीज को लेकर के कुछ जगहों की आपने जो रिपोर्ट दिखाई, ये स्वाभाविक रूप से मीडिया का आपका ये कर्तव्य है कि इस प्रकार की जो कमियां किसी चीज में है तो उसको उजागर करना चाहिए। शासन के सामने, सारी व्यवस्था के सामने, जनता के सामने उजागर करना आपका कर्तव्य है। लेकिन जहां तक इस अभियान को लेकर के ये जो कहा जाए कि ये कोई दिखावा मात्र था और ये असफल अभियान हो गया, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं क्या, बल्कि इस देश की 125 करोड़ जनता में शायद कोई भी नहीं होगा जो दिल से इससे सहमत होगा। कारण ये है कि आखिर इसकी इतने बड़े पैमाने पर एक ऐसा युद्ध स्तर पर इस अभियान को शुरुआत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं थोड़ा सा समय लूंगा, एक आपको थोड़ा इस विषय का जो बैकग्राउंड है। हम एक ही सवाल में पूरा उत्तर नहीं चाहते हैं। नहीं, मैं बैकग्राउंड पर, इसलिए मैं, चूंकि आपने असफलता की बात कही, इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आखिर इसका बैकग्राउंड क्या था? आपने अपने ही इंट्रो जवाब दे रहे थे, उसमें आपने एक बात कही थी कि इतनी जो रिपोर्ट दिखाई जा रही थी कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ खुले में शौच करते हैं। एक जो स्वच्छता अभियान को लेकर के जो मूल उद्देश्य थे, वैसे 7 उद्देश्य इस अभियान के पूरे बनाए गए, उसमें जो सबसे पहला उद्देश्य था, क्योंकि ये देश पूरी दुनिया में 2011 में जब जनसंख्या हुई और उसके बाद यूएन ने जो अपनी रिपोर्ट दी, यूनाइटेड नेशंस ने, भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ा शौचालय, खुला शौचालय ऐसा करके 2011-12 की एक रिपोर्ट पूरे दुनिया में प्रचलित हुई थी, और जिसमें ये बात सामने उभर करके आई थी कि इस पूरी दुनिया में जितने लोग खुले में शौच करते हैं उसके 60% लोग भारत के। ये एक सत्य था। इस सत्य से आखिर हम सबके लिए शर्मिंदगी वाला सत्य था। इसको लेकर के जो पहला सबसे प्रमुख उद्देश्य इस अभियान का तय किया गया है, जो 2019 आपने जो बात कही, 2 अक्टूबर 2019 जिसकी तारीख तय की गई है कि इस तारीख तक भारत में खुले में शौच ये पूरी तरीके से हमको बंद करनी है। इसको लेकर के ये अभियान हाथ में लिया गया। साथ में और चीजें भी इसके साथ जोड़ी गई, जिसमें कि हाइजीन, शहरी क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर के बातें, और इन सब चीजों को जोड़ा गया है साथ में। लेकिन प्रमुख उद्देश्य उसका जो रखा गया, और दूसरा मानव के द्वारा जो सर पे मैला ढोने की जो हमारे यहाँ प्रथा थी, ये 2 चीजें जिनको कि 2019 2 अक्टूबर तक हमको से मतलब इस देश से प्रत्येक व्यक्ति को वचनबद्ध होकर के इस काम को करना है। ये युद्ध स्तर पर लेने के लिए प्रधानमंत्री ने लाल किले से लेकर के हर जगह। हम थोड़ा सा रोकेंगे। हमारे साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव जी हैं फोन लाइन में हमारे साथ। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुना दे रहे। नमस्कार जी, नमस्कार। 1 साल पूरा हो गया है मोदी जी का जो सपना था स्वच्छ भारत का। मध्य प्रदेश में भी 1 साल पूरा हो गया, देश में हो गया है। लेकिन जो तस्वीर है, पहले ही माना जाता था कि पूरी बदल जाएगी, लेकिन हमें लगता है कि जस की तस है। देखिए, 1 साल में कोई तस्वीर नहीं बदल सकती इस देश में। 68 सालों की जो अव्यवस्था है उसे 1 साल में हम परिवर्तित नहीं कर सकते, न सुधार सकते हैं। लेकिन बेहतर प्रयास हुए हैं अनेक वर्षों में। मध्य प्रदेश में 52,000 गांव हैं। इन 52,000 गांव में जो 23,000 पंचायतों के अंतर्गत आते हैं, इनमें हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। इस साल हमने 20 लाख शौचालय बनाने का निर्णय भी किया है। गांव की आंतरिक सड़कें जो है वो सीमेंटकृत कर दी हैं। कीचड़ नहीं हो गांव में, गंदगी नहीं हो, मच्छर नहीं हो, बीमारियां नहीं हो, मक्खियां नहीं हो। इस कारण से नालियां भी और पक्की सीमेंटेड सड़कें जैसी अच्छे बड़े शहरों में होती है, मेट्रो शहरों में, उसी तर्ज पर हमारी सड़कें बन गई हैं। 90% काम हो गया है। शौचालय बनने का भी लगभग पूर्णता की ओर है। खुले में अब शौच नहीं होगी। हाथ धोने का इत्यादि का काम बच्चों के लिए स्कूल में सभी प्रकार से उनको प्रेरित किया जा रहा है। तो उसको मिला के मुझे लगता है कि पहले से हम काफी आगे बढ़े हैं। निराशा की कोई बात नहीं है।
धीरे धीरे हम 2-3 वर्षों में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और ये प्रधानमंत्री का जो स्वच्छता का सपना है कि स्वच्छ भारत हो, स्वच्छ गांव हो, स्वच्छ शहर हो, इसके लिए हम जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लेंगे इस लक्ष्य को। जी गोपाल जी, हमारी भी शुभकामनाएं हैं। आप इस पूरे आयोजन के आप सूत्रधार हैं, आप पूरे आयोजन की पूरी जिम्मेवारी आपको है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि जल्द पूरा हो। लेकिन आप चूंकि अभी स्टूडियो में नहीं हैं, हमने जो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शैलेंद्र शर्मा जी हैं, उनने भी देखा जो आपने कहा कि बड़े शहर, चाहे हम जबलपुर की बात करें, ग्वालियर की बात करें, इंदौर की बात करें, भोपाल की बात करें, सभी शहरों की मैंने अलग अलग जो स्थिति है, ऐसा नहीं दिखाया कि किसी भी कोने में पहुंच गए। जो मुख्य मार्ग है वहां की स्थिति दिखाई। वहां जो स्थिति है आज भी जस की तस है, यानी बद से बदतर स्थिति है। देखिए, जहाँ जनप्रतिनिधि जागरूक हैं, पंचायत में यदि सरपंच हों और नगरीय निकाय में यदि नगर पालिका, नगर परिषदों की या नगर निगमों के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, महापौर से लेके वो पार्षद तक, यदि ये जागरूक हैं, तो मैंने देखा है कि उन शहरों में स्वच्छता के क्षेत्र में काम हुआ है, काफी बेहतर हुआ है। और आज की इस तारीख तक यदि हम देखें तो कई शहरों का चेहरा बदल गया है कुल मिला के। लेकिन जहाँ पर ऐसा है कि हमें चुनाव ही लड़ना था और हम चुने जा चुके हैं, इसके बाद हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं, कुछ नहीं, उत्तरदायित्व नहीं, तो ऐसा तो फिर अब दुनिया में पशु पक्षी भी जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे आदमी करने लगे। तो कुल मिला के ये सामाजिक जागरूकता का विषय है। सरकार से पूरी तरह से इस पे भरोसा करके उस सरकार पर निर्भर रह के इसको पूर्ण नहीं किया जा सकता जी। जब तक आम आदमी की इसमें हिस्सेदारी नहीं होगी और ये भाव पैदा नहीं होगा, ये देश अपना है, नगर अपना है, ग्राम अपना है, हमें इसे ठीक रखना है, स्वच्छ रखना है और बेहतर से बेहतर इसमें करना है, तभी संभव हो सकेगा। अन्यथा कई सरकारें लग जाएंगी, तब भी कुछ परिणाम बहुत ज्यादा नहीं निकले। एक छोटा सा सवाल और है गोपाल जी हमारा। अभी 1 महीने पहले सर्वे रिपोर्ट आई थी, लगभग 1.5 महीने पहले। उसमें देश के भर के बहुत सारे शहरों का सर्वे किया गया था। उसमें सबसे ऊपरी पायदान पे गंदे शहरों में दमोह और चौथी या 5वीं पायदान पे भिंड। तो मैं दमोह के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। नहीं, दमोह के बारे में मेरी मलैया जी से जो मंत्री हमारे बाजू, हमारा सटा हुआ विधानसभा का क्षेत्र है, मेरे गांव से गांव लगे हैं दमोह विधानसभा क्षेत्र से। तो गांव के बारे, जो दमोह के बारे में चर्चा आई थी और अखबारों में कि सबसे गंदा शहर है ये सब, और अखबारों में नहीं था गोपाल जी, जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसके अनुसार बता रहा हूं। सर्वे रिपोर्ट जी ना मुझे मालूम है, ना वहाँ के जो विधायक हैं जो आजकल मंत्रिमंडल में हमारे साथ ही हैं, जयंत मलैया जी, किसी को भी नहीं मालूम सर्वे कब हुआ, उस सर्वे के क्या मापदंड थे, कौन सी चीज होना चाहिए, कौन सी नहीं होना चाहिए, किस आधार पे कितने नंबर दिए जाएंगे, किसी को भी जानकारी नहीं। मैं मान के चलता हूँ कि दमोह पहले से आज की तारीख में बहुत बेहतर है। सड़कों के चौड़ीकरण हुए हैं, नालियां भी बनी हैं, सीमेंट कंक्रीट का भी हुआ है। और मलैया जी तो वित्त मंत्री हैं, सारा बजट उनके पास में, काफी कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो सर्वे हुआ है ये कितना प्रामाणिक है, कितना नहीं है, इसके बारे में एक बार फिर से समीक्षा करने की आवश्यकता है। और मंत्री ने शायद सर्वे करने वाली जो एजेंसियां हैं या जो विभाग, उसके लिए गोपाल जी, ये केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से ये सर्वे कराया गया था? नहीं, उसकी तरफ सर्वे कराया गया, लेकिन उसके मापदंड, उसके सूचकांक क्या थे कि किस आधार पर कितने नंबर दिए जाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है, मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, दमोह से बदतर स्थिति में हमारे और भी बहुत से नगर हैं, लेकिन उनके बारे में नहीं लिखा था हमने। तो इस मामले में कुछ अपनी तरफ से इसलिए नहीं कह सकता था क्योंकि मैं मंत्री हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि कई नगरों में दमोह की जनसंख्या के जो उतने ही बराबरी के शहर हैं उनमें उससे भी ज्यादा खराबी है। तो ये मुझे भी शंका हुई थी कि मैंने कहा पता नहीं किसने कैसा सर्वे किया, हो सकता है कि वो उनके कुछ नंबर, उनके आधार दूसरे तरह के हों जो हम नहीं समझ पा रहे हों। खैर, अब तो ये तो आगे की चर्चा का विषय है। जी गोपाल जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमारी शुभकामनाएं हैं कि पूरा प्रदेश पूरी तरह से साफ सुथरा रहे। 2000 हर क्षेत्र में सफाई करेंगे, हर क्षेत्र में 2019 तक मोदी जी ने कहा है कि 150वीं जयंती जो गांधी जी की है उस समय तक लक्ष्य पूरा कर ले। लेकिन गढ़ा कोटा को आप, जो दमोह अगर सबसे गंदे शहरों में है, उसको सबसे साफ
कस्बाई क्षेत्रों में लेकर आइएगा, हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। नहीं, हमारा आप सर्वे गड़ागुड़ा करवा लें, हो सकता है 1 नंबर मिल जाए इसको, लेकिन आबादी उतनी होना चाहिए। जी जी, धन्यवाद गोपाल जी। जी जी फिर भी हम लोग करते हैं जी, धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। जी शैलेंद्र जी, आप जो बात मैं कह रहा था, बस 1 मिनट में उसको अपनी तरफ से पूरा करूंगा कि जिस बात को लेकर के जो मैंने बात बताई यूएन की रिपोर्ट और 2011 की जनसंख्या के आधार पर, उस बात को लेकर के इस अभियान में मुख्य उद्देश्य बनाया गया था। हमको एक बात का संतोष तो नहीं, लेकिन हाँ एक अच्छी बात ये लगी है कि अभी यूनाइटेड नेशंस ने दोबारा जब 2015 में शुरुआत में इसका दोबारा इसी मुद्दे पर कुछ अपने सर्वेज किए और जो जानकारियां रिपोर्ट्स के आधार पर आई हैं, हालांकि जनवरी 2016 में फिर से इसका संपूर्ण अपने यहाँ पर उसका भी सर्वे होगा जिसको हम नेशनल सैंपल सर्वे कहते हैं, और यूएन का भी होगा, तो स्थिति आएगी। लेकिन जो 2015 के शुरुआती महीनों में जो उन्होंने किया, वो रिपोर्ट के आधार पर भारत में खुले में शौच करने की संख्या में 31% की कमी आई है, ये यूएन की रिपोर्ट कहती है। ये संतोषजनक नहीं है, मॉडरेट है, लेकिन ये पहले के मुकाबले, एक मिनट, ये पहले के मुकाबले बढ़ा है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने जिस अभियान को जिस तरह से लिया है, देश की जनता ने भी उतनी गंभीरता से अभियान को लिया है, क्योंकि जन सहयोग के बिना, लोगों की मानसिकता और व्यवहार बदले बिना ये लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। ये जब तक लोग आगे नहीं आएंगे, लेकिन ये संकेत देता है कि 31% कमी अगर आई है, तो ये संकेत इस बात का है कि लोग इसमें एक भावना के साथ में ईमानदारी से। जी, हम यहाँ थोड़ा सा आपको इसलिए टोकना चाह रहे थे कि आपने कहा शौचालय, शौच, इसके बाद हम पूरी गंदगी के बारे में बात करते हैं। सिर्फ शौचालय जाने से ही गंदगी नहीं, जो हमने आपको और रिपोर्ट दिखाई है वो भी है। हम अगर शासन की किसी योजना को लेकर, स्वच्छ भारत अभियान को लेकर के बात करेंगे, तो हमको उसके उद्देश्य, उसकी तरीके, उन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। त्रिपाठी जी, वो अभियान जो सरकार ने दिया है, उस सरकार ने अभियान के क्या शैलेंद्र जी, मैं इस पे असहमति, मैं आपके पास आ रहा हूँ मृणाल जी। शैलेंद्र जी का अपना उत्तर पूरा हो जाने दीजिए, लेकिन शैलेंद्र जी हम आपके पास फिर आएंगे, मृणाल जी के पास चलते हैं। लेकिन आपसे जरूर पूछेंगे, आपने कहा कि 2011 में जो रिपोर्ट आई है वो बहुत ही बेहद हमारे भारत देश के लिए बहुत शर्मनाक थी, लेकिन ये भी याद दिलाऊंगा कि ठीक है, सत्ता कांग्रेस के पास थी, लेकिन 73 महीने अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार थी। जी, मैं आऊंगा आपके पास। जी मृणाल जी, आप कुछ कह रहे थे। और निश्चित तौर पे सफाई अभियान की अगर बात होती है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, एमएलए, मुख्यमंत्री सब झाड़ू लेकर के सामने जाते हैं, तो उसमें कांग्रेस के लोगों ने भी उसमें काफी कुछ भाग लिया। सिर्फ दिखाने के लिए, हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखाने पे, कांग्रेस के लोग भी दिखावा किए। मेरा ऐसा मानना है कि स्वच्छता एक गैर राजनीतिक विषय है और हम सबकी जिम्मेदारी है। ये ना तो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है, ना केवल प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है, न केवल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों की और उनके विधायकों की जिम्मेदारी है। लेकिन जब सत्ता तंत्र और प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वच्छता जैसे अभियान को जन जन का अभियान न बनाते हुए केवल पार्टी के अभियान तक सीमित रखने की कोशिश करेंगे, और उसकी नीयत जनता को जोड़ने की नहीं होगी, दीगर लोगों को जोड़ने की नहीं होगी, सामाजिक संगठनों को जोड़ने की नहीं होगी, और उसके पीछे अगर नीयत केवल फोटो खिंचवाने की होगी, केवल पब्लिसिटी की होगी, तो फिर उसके बेहतर परिणाम कभी भी सामने नहीं आ पाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत तो अच्छी की थी, लेकिन अच्छा होता कि साल भर तक वो बार बार लोगों को स्वच्छता के विषय में याद दिलाते, इसे एक व्यापक अभियान बनाते, इसे लोगों की दिनचर्या में शामिल कराते। अब गांधी जी के जन्म दिवस पर इसकी शुरुआत हुई, और याद रखिए गांधी जी ने उसे अपने व्यक्तित्व में ढाला था। वो खुद शौचालय धोया करते थे, उनके आश्रम में जितने लोग रहते थे उनके लिए उन्होंने ऐसे जागरूकता वाली बात हुई ना मृणाल जी। इसलिए जो नेतृत्व करता होता है अभियान का, जब तक वो उस अभियान के उसूलों को, उसकी भावना को अपने साथ के लोगों में नहीं डाल पाता, नहीं जोड़ पाता, तो उसकी सफलता में संशय अपने आप पैदा हो जाता है। नहीं, निश्चित तौर पे आपने मृणाल जी ने कहा कि जागरूकता की बात है। जागरूकता कैसी लाई जाए? जागरूकता इसी तरह लाई जा सकती है, प्रचार प्रसार करके, लोगों को समझा करके। 92 करोड़ रुपए प्रचार प्रसार में इस बाबत खर्च कर दिया गया। हम आपके पास फिर आएंगे, हमारे साथ अलग अलग दर्शक हैं। दमोह से प्रदीप जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। सर, हमारे देश की वर्तमान स्थिति या समस्याएं, जिसमें जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई है, इसको देखते हुए इतने भारी भरकम बजट का स्वच्छता अभियान और शौचालयों विज्ञापनों पर ये भारी भरकम खर्च, क्या बरीजा और कैटेगरी के हिसाब से सही है क्या? मैंने आपका कहना है
कि प्रचार प्रसार में जो खर्च किया गया है उसको न खर्च करके उसको सफाई के तहत खर्च किया जाता है, यही कहना है आपका? और शौचालयों पर भी सर खर्च हो रहा है, 12,000 रुपए लगभग हर शौचालय पर खर्च हो रहा है हर गांव में। कई लोगों के यहाँ तो है, फिर भी पर्याप्त सर्वे न कर अनाप शनाप हो रहा है। क्या हो रहा है? ये शौचालयों पर भी हर ग्रामीण घरों में शौचालयों का निर्माण हो रहा है, इस पर भी भारी भरकम खर्च हो रहा है। क्या इतनी सारी समस्याओं के बावजूद सिर्फ इस चीज पर कैटेगरी के हिसाब से जायज है? जी, निश्चित तौर पे आपने जो सवाल किया है, चूंकि सत्ता पक्ष से शैलेंद्र जी हम उनसे उत्तर लेंगे, लेकिन बाद में लेंगे। हमारे साथ टीकमगढ़ से हैं अंकुर जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, अपने सवाल करें। जी, अंशुल व्यास मैं बात कर रहा हूँ टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। जी, कौन? सर, जो अंशुल व्यास बोल रहा हूँ टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। जी भाई साहब, जो आपके कार्यक्रम का पहले तो मैं स्वराज चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि स्वच्छता अभियान को लेकर इसने बजट जो रखी है वो अत्यंत प्रशंसनीय बजट है। जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चलाया है, यह भी वो भी धन्यवाद के पात्र हैं, उनकी एक अच्छी पहल है। लेकिन उनके ही गवर्नमेंट के जो लोग हैं, जो मिनिस्टर वगैरह हैं, इस कार्यक्रम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जितने मैं भी सोशल वर्कर हूँ, जितने भी स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शौचालय बनाए जा रहे हैं, वो शौचालय पूरे भ्रष्टाचार की कगार चढ़ते जा रहे हैं। जिन लोगों को वास्तविकता, मतलब आपका कहना है कि शौचालय तो बनाए जा रहे हैं, कागजों में उनकी संख्या बढ़ रही है, लेकिन धरातल में स्थिति कुछ और है, आपका यही सवाल है? हाँ बिल्कुल, धरातल में स्थिति कुछ और है, और वास्तविकता ये है कि जो शौचालय की जो मॉनिटरिंग होती है, जिसका निरीक्षण होता है, वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। जी अंकुश जी, आपका सवाल आ गया है, हम शैलेंद्र जी से उत्तर लेंगे। और लेकिन हम एक दो और दर्शक हैं ग्वालियर से, हमारे साथ बीपी सिंह है। बीपी जी, सिंह जी, आपका स्वागत है, लेकिन सवाल करिएगा। निश्चित तौर पे आप राय देंगे, लेकिन राय नहीं सवाल हो तो ज्यादा बेहतर है हमारे लिए। बीपी सिंह जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, सवाल करें बीपी सिंह जी। जी, मेरा ये सवाल है, ये जो सरकार मुख्यमंत्री जी कहते हैं, जी मैं ये कह रहा हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता से है कि हवाइयाँ चल रही है, टीवी में चल रही है, यहाँ चल रही है, मॉनिटरिंग नहीं होती है। मुरार ब्लॉक में 85% शौचालय नहीं है। जी, आवाज आपकी ढंग से नहीं आ पा रही। ये बनाया गया जी, तो मॉनिटरिंग नहीं होती है, शौचालय 90% नहीं है। ये तक मॉनिटरिंग होना चाहिए। जी, वही सवाल है शैलेंद्र जी कि मॉनिटरिंग नहीं होती। हम आपके पास आएंगे। वक्त हो चला है कि हमें राघवेंद्र जी की टिप्पणी लेना उचित होगा। यहाँ राघवेंद्र जी, आपने दर्शकों को भी सुना, हमारे शैलेंद्र जी ने अच्छा खासा आंकड़ा उन्होंने बताया, आंकड़ा भी सही है, लेकिन शैलेंद्र जी भी ये जानते हैं कि वो आंकड़ा भी सच्चाई में है, जिसको गोपाल भार्गव जी ने नकार दिया कि किस तरह से सर्वे हुआ हमारे प्रदेश में। अगर पूरे देश भर के शहरों में अगर हमारा दमोह नंबर 1 गंदे शहरों में आता है तो एक शर्मनाक बात ये भी है। राघवेंद्र जी, आपका क्या कहना? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा जी, अपन ने जो बात शुरू की थी कि 2011-12 में जो एक सर्वे रिपोर्ट आई थी जी, उसमें कहा गया था कि हिंदुस्तान जो है पूरे देश का, पूरी दुनिया का सबसे ऐसा शहर है जहाँ 60% लोग खुले में शौच करते हैं जी। मैं आपसे बात इसलिए करना चाह रहा हूँ इस मुद्दे पर, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जी पर हम बात कर रहे हैं, देश की तो अलग बात है जी। इन दोनों राज्यों में सरकारें भाजपा की 2003 से है जी, और सर्वे रिपोर्ट 2011 की है जी। हमारा कहना यह है कि ये अटल जी से आगे ले गए आप 2003 से लेकर अब तक जी। ठीक है, राघवेंद्र जी बात मैं अभी स्टेट पर फोकस कर रहा हूँ जी। 2003 से 2011 के बीच सरकार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की है जी। क्या नरेंद्र मोदी जी के अभियान चलाने के बाद ही हम लोग जागेंगे जी? एक बात, अगर उन्होंने अभियान नहीं चलाया होता तो क्या हम जागते नहीं जी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये अभियान ना भी चला होता तो जो गंदगी चली आ रही थी, अगर वो कम नहीं हुई है तो वो जिम्मेदारी किसकी थी जी? निश्चित रूप से सरकार की थी, चाहे वो गोपाल भार्गव जी हो कोई और हो। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बीजेपी और कांग्रेस बात कर रही है कि साहब सरकार ने अभियान चलाया, कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि क्योंकि वो उन्होंने इसको जन अभियान ना बनाकर एक पार्टी का अभियान बना दिया जी। मेरा कहना ये है कि अगर अच्छी बात कोई करेगा तो क्या हम उसमें शामिल नहीं होंगे? ये देश कांग्रेस का भी है और भाजपा की भी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ बीजेपी का हमने दिखाया कि पार्टी के ऑफिस के बाहर कचरा था जी, भाजपा का प्रदेश मुख्यालय है जी, अगर बीजेपी इस अभियान को अपनी पार्टी में ही लागू करती तो मुझे लगता है कि जो भाजपा के मंडल स्तर के, क्योंकि भाजपा का संगठन बहुत मजबूत है जी, मंडल स्तर से लेकर राज्य स्तर तक निश्चित रूप से उसकी झलक दिखाई पड़ती। और आज हम यहाँ बैठकर ये बात कर रहे होते कि भाजपा के इस अभियान में, मोदी जी के अभियान में भाजपा ने कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया और सफाई काफी नजर आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जी। जी राघवेंद्र जी, बस जी
ठीक है। शैलेंद्र जी, हमारे दर्शकों ने कहा, निश्चित तौर पे हमने आपको दीपक जोशी जी को भी दिखाया था, उन्होंने अपनी बात कही थी कि शौचालय बनाने का जो लक्ष्य है वो लगभग पूर्णता की ओर जा रहा है। गोपाल भार्गव जी ने भी कहा, लेकिन जो अलग अलग शहरों से, अलग अलग कस्बाई क्षेत्रों से दर्शकों ने कहा, वो हकीकत ये है कि शौचालय कागजों में बन रहे हैं, उनका निरीक्षण नहीं हो रहा। वो ये नहीं कह रहे हैं सरकार अच्छा काम कर रही, शिवराज जी बधाई के पात्र है, नरेंद्र मोदी जी बधाई के पात्र हैं, लेकिन जो नीचे स्तर है, जहां अधिकारियों के ऊपर ये सब काम करवाने की जिम्मेवारी है, वहां भ्रष्टाचार व्याप्त है। त्रिपाठी जी, इसमें जो दीपक जोशी जी ने और माननीय गोपाल भार्गव जी ने जो बताया था वो स्पेसिफिक, क्योंकि जैसे मैंने कहा इस योजना के 2 हिस्से हैं, दोनों अलग अलग हैं। एक विद्यालय स्तर पर सभी विद्यालयों में, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में और शहरों में जो विद्यालय हैं, वहाँ पर उन विद्यालयों में शौचालय, विशेषकर लड़कियों के लिए शौचालय। दीपक जोशी जी जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, वो जो बात कर रहे थे, जो लक्ष्य की बात कर रहे थे, वो स्कूलों को लेकर के उन्होंने बात कही है। दूसरा हिस्सा है जो लोगों के घरों में ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय बनना है, वो अलग योजना अलग विभाग के द्वारा चलती है। गोपाल जी भी बोल रहे थे कि शौचालय वाला जो ग्राफ है लगभग पूरा होने जा रहा है। उसमें व्यक्तिगत, जिस व्यक्ति के घर में बनना होता है, उस व्यक्ति के योगदान का उसमें 12,000 रुपए शासन अपनी तरफ से देता है, बाकी उसमें श्रमदान के रूप में या बाकी के रूप में उस व्यक्ति को स्वयं करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वो चीजें आती हैं कि लोग उसके प्रति नहीं इच्छुक होते हैं, कई बार रेजिस्ट करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। इसके पीछे ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर संख्या जो इतनी अधिक है खुले में शौच करने की, उसके कारण सिर्फ इतने ही भर थे कि शौचालय नहीं है घर में, सिर्फ इतना नहीं। आप भी जानते हैं, हम सब ग्रामीण परिवेश से आए हुए लोग हैं, गाँव में किस प्रकार की सामाजिक और बाकी चीजें, परिस्थितियां, आर्थिक स्थितियां जो होती थी, उनमें आवश्यकता बहुत देर से महसूस की गई इस बात की, क्योंकि लोग सुबह निकले, खेत गए, खेत पर काम के लिए जाना ही जाना है। व्यक्ति, पानी की भी कमी, घर घर में पानी की व्यवस्था उस तरीके से नहीं होती थी, तो खेत गए हैं, जाना है, खुला है, इतना मैदान है, सब कुछ है, तो वो एक व्यवस्थाएं इस प्रकार की थी कि उसको उन्होंने आवश्यकता बहुत देर से समझी कि बीमारियां, गंदगी फैलती है। जब इतना बड़ा देश हो गया और जनसंख्या इतनी बढ़ गई, तो खुले में शौच एक बहुत बड़ी समस्या बनकर के सामने आया। तब लोगों में वो जागरूकता धीरे धीरे गाँव में आ रही है। और जहाँ तक योजना में कहीं भ्रष्टाचार का प्रश्न है, तो निश्चित रूप से कहीं थोड़ी बहुत चीजें गड़बड़ है, उन गड़बड़, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत, जो ज्यादातर जो सवाल आए वो यही आए कि कागजों में बन रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही। वो अपना दर्द बता रहे हैं, मॉनिटरिंग करने वाला जो ध्यान में अधिकारियों पे अंकुश नहीं है। उनकी बात, जहां उनके ध्यान में एक जगह कहीं बात आई होगी, 1-2 स्थानों पर, वो अपनी तरफ से निश्चित रूप से वो कहने के लिए उन्होंने बताया है। अच्छी बात है, आपके माध्यम से जानकारी सरकार तक भी पहुंचेगी। लेकिन फिर भी सारे स्कूलों में शौचालय लगभग बनने की स्थिति में है। टोटल सफाई की बात हो रही है, बड़े बाकी जगहों, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी जगहों पर जो प्रधानमंत्री जी का जो अभियान है, इसको शैलेंद्र जी ने केवल शौचालय बनाने का अभियान बना दिया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे प्रदेश मृणाल जी में देखिए, मैं विषय के उस आपका सरकार के द्वारा भी जब निर्मल भारत अभियान बना था, कोई भी सरकारी योजना बनती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स तय किए जाते हैं, पहले साल के, दूसरे साल के, तीसरे साल के, सारी चीजों के तय होते हैं। मैं एक बात, मुझे जी, हमारे साथ कुछ दर्शक हैं जो आपसे सीधे सवाल करना चाह रहे हैं। हमारे पास सागर से हैं कमल जी, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल करें। जी, मैं जानना चाहता हूँ जी, जो प्रधानमंत्री जी हैं अपने देश के, वो अच्छी अच्छी योजनाएं चला रहे हैं जी, उसमें से एक जनधन भी हो गई, एक स्वच्छता अभियान भी हो गया जी। तो कहीं कहीं अभी देखिए, मैं स्वच्छता अभियान पर ही आऊंगा जी, लेकिन उसके पहले जल्दी आइए, समय कम है, बहुत सारे दर्शक है हमारे साथ। जी जी, जैसे जनधन है तो उसके अभी कहीं कहीं रुपए कार्ड नहीं दिए गए, और दूसरी स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जो लैट्रिन बनाई जा रही है, उनकी गुणवत्ता क्या है, उनकी गुणवत्ता की रूपरेखा क्या है, किस तरीके से बनाई जाए, क्या उन लोगों तक यह योजना का लाभ पहुंच रहा है कि नहीं, इसका जवाब कौन देगा सर? नहीं, इसका जवाब आप अपने संबंधित जो वहाँ अधिकारी हैं स्वच्छता अभियान से जरूर लीजिए। गुणवत्ता, जैसा कि आपने कहा कि स्वच्छता अभियान की जो रूपरेखा है, स्वच्छ है या नहीं है, इसका क्या ग्राफ है, ये खुद अभी अब मंत्री जी ने हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि किस तरह से उन्होंने इसका आकलन किया है, ये उनको भी नहीं मालूम। लेकिन शैलेंद्र जी अगर समझ गए हो तो वो शायद उत्तर दे। लेकिन मृणाल जी, आप ये कह रहे हैं कि जी नहीं, एक और मृणाल जी, एक और दर्शक हैं हमारे साथ, उनका सवाल ले लेते हैं, फिर हम आपके पास आते हैं। हमारे साथ भोपाल से संजय जी हैं। संजय जी, स्वागत है, अपना सवाल करें। मेरा ये सवाल है जैसे अपने बीजेपी वालों से जी,
कि ये जो स्वच्छ अभियान वगैरह चल रहा है शौचालय का, ये बहुत अच्छी अपने स्कीम है, सब अच्छा है जी। इसमें जो भ्रष्टाचार होता है उसको कैसे रोकेंगे जी? उसमें जो भ्रष्टाचार होता है उसका कौन जिम्मेवार है? हाँ शैलेंद्र जी, आप सवाल सुन लिया होगा। हमारे साथ एक और सतना से कुंदन जी हैं। कुंदन जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, आप सवाल करें। हाँ सर, मेरा सवाल ये है जी कि मेरा सवाल टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें कुंदन जी, फिर सवाल करें। जैसे कि अभी स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है जी, और स्वच्छता अभियान में करोड़ों लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं जी, ऐसा सब जो खर्च किए जा रहे हैं पैसे जी, इसमें क्यों ना ये सफाई कर्मचारियों को भर्ती करा ले, तो इनको क्यों साफ सफाई खुद में करनी पड़े इनको जी है? ये मेरा जी शैलेंद्र जी, ये बड़ा सवाल है कि सफाई कर्मियों की भर्ती करवा लें, कहीं भर्ती नहीं है तो ये सब आपको खुद झाड़ू उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी मृणाल जी, आप अपनी बात रख रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि स्वच्छता बड़ा विषय है। आप मध्य प्रदेश के किसी भी शहर में चले जाइए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हर शहर में आपको कूड़े के बड़े बड़े ढेर दिखाई देंगे, हर शहर में आपको मवेशी सड़क पर दिखाई देंगे, हर शहर में नगर निगमों में प्रदेश की सरकारों के 10 साल से रहते सफाई कर्मियों की भर्तियां नहीं हुई हैं। जो भर्तियां थी उनके रिटायरमेंट के बाद जो पद खाली हुए हैं वहां पे ठेका पद्धति से काम चलाया जा रहा है, नई नए प्रयोग सफाई को लेके किए जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि प्रदेश में जो सरकार है वो साफ सफाई और समग्र स्वच्छता को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, और इसका परिणाम है कि केवल इस साल नहीं, पिछले कई सालों में लगातार डेंगू, मलेरिया और इस तरह की तमाम बीमारियां मध्य प्रदेश में बहुत तेजी से फैली हैं, जिसके कारण हमारे प्रदेश के कई लोगों को मौत का ग्रास भी बनना पड़ा है। दूसरी बात, जहां तक शौचालय की बात है, पिछली केंद्र सरकार ने निर्मल भारत अभियान में और समग्र स्वच्छता अभियान में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था, जिसका नाम बदल के प्रधानमंत्री जी की यह सरकार कर रही है, पर कर रही है तो हम उसके लिए भी बधाई देते हैं क्योंकि अच्छा काम है। मूल कारण यह था कि 2009 में तत्कालीन महिला एवं बाल विकास की एक कमेटी ने यह रिपोर्ट दी थी कि स्कूलों में जो बच्चियां हमारे यहाँ पढ़ती हैं, क्योंकि स्कूल में शौचालय नहीं है, इसलिए वो तपती दोपहरी में भी 6-6 घंटे तक पानी नहीं पीती थी, क्योंकि उनके पास सुलभ व्यवस्था के लिए कोई साधन, कोई व्यवस्था स्कूलों में उपलब्ध नहीं थी। किसकी जिम्मेदारी थी? बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी थी, तत्कालीन सरकार की जिम्मेदारी थी, और सरकार ने इस बात को स्वीकार किया और इसको समझा, और उसके बाद ये स्कूलों में शौचालय बनाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हुआ, जिसे ये सरकार भी आगे बढ़ा रही है, और जिसके लिए हम इस सरकार को भी बधाई देते हैं, क्योंकि अच्छे योजनाओं को चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो आगे बढ़ाए तो ये खुशी की बात होनी चाहिए। लेकिन जो चिंता की बात एक बात आपने यहाँ कही, मृणाल जी एक हमारा सवाल, आप अपना उत्तर दीजिएगा, लेकिन हमारे साथ में एक सवाल ये है कि आपने कहा कि डेंगू और इस तरह के पिछले 8-10 सालों में बहुत फैले हैं, गंदगी के कारण फैले हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप चले जाएंगे तो चिकनगुनिया वगैरह भी कांग्रेस के शासनकाल में खूब हुआ, वो भी गंदगी के कारण ही मच्छर पैदा हुए। निश्चित तौर पे अगर कुछ इस तरह की चीजें होती हैं तो उससे कोई भी सरकार हो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती, परंतु पिछले 10 सालों में टीवी बहुत हर घर में पहुंचा है। पिछले 10 सालों में सरकारों को, राज्य सरकारों को मिलने वाले पैसे में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। जो विकास का जो पेस है, जो विकास की दर है, वो पिछले 10 सालों में जितनी तेजी से होनी चाहिए थी, और स्वच्छता जैसे विषय पे जिसमें आम लोगों की जागरूकता में भी पिछले 10 सालों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है, उसको देखते हुए जितना ज्यादा काम होना चाहिए था वो काम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है, और उस सफलता की ओर मैं शैलेंद्र जी का ध्यान, उस विफलता की ओर शैलेंद्र जी का ध्यान बार बार आकर्षित करना चाह रहा हूँ। एक आखिरी बात और कहना चाहूंगा त्रिपाठी जी, वो ये कि शौचालय बनाने का मॉडल जो प्रदेश सरकार जिस तरह से क्रियान्वित कर रही है, उसमें आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। वो पूरी तरह से विफल हो गया है। पहले तो 12,000 और 14,000 में कोई भी अच्छा शौचालय कहीं भी बन नहीं सकता। दूसरा, लोगों को ऐसा लगता है कि शौचालय के नाम पर जो पैसा मिल रहा है उसका किसी भी तरह से उपयोग किया जा रहा है, और वास्तव में शौचालय बन नहीं रहे। जो शौचालय बन भी रहे हैं उनकी क्वालिटी इतनी घटिया है कि अगर वो हफ्ते 2 हफ्ते भी उपयोग में आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी।
कुल मिला के ग्रामीण स्तर पे जो शौचालय बनाने की प्रक्रिया चल रही है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार, वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार की गिरफ्त में चली गई है। जिन लोगों के हाथ में स्थानीय स्तर पर शौचालय स्वीकृत करने की जिम्मेदारी है, ये प्रदेश सरकार और बाकी लोगों के लिए केवल पैसा बनाने का जरिया बन गई है। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी शौचालय इस योजना के तहत नहीं बन पा रहे। मैंने 12,000 में नहीं बन सकते हैं। शैलेंद्र जी, हम आपसे उत्तर लेंगे, लेकिन फिर वक्त हो चला है राघवेंद्र जी की विशेष टिप्पणी का। राघवेंद्र जी, हमारे साथ कुछ दर्शक है, अगर आप अनुमति हो पहले उसके सवाल ले लें, फिर हम आपके पास आते हैं। हमारे साथ नौगांव से हैं सामंत जी। सामंत जी, आपका स्वागत है, संक्षेप में सवाल करें। हमारा सवाल राघवेंद्र सिंह जी से आपका सवाल, बहुत अच्छी बात है जी। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है सामंत जी, लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। हमारे साथ इंदौर से है मनोज जी। मनोज जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। सर नमस्कार, मैं इंदौर से बोल रहा हूँ मनोज जी। सर मैं आपका पूरा प्रोग्राम शुरू से अभी तक देख रहा हूँ, उसके अंदर सिर्फ यही बात हो रही है कि धन्यवाद आपको। शौचालय बनाया जाए, शौचालय के अलावा जो पुराने शौचालय बने हुए हैं उनका नया विस्तार करा जाए, उनकी हालत कृपया देखी जाए। मेरा एक ट्रेवल्स का काम है, मैं जगह जगह पर जाता हूँ, जगह जगह पर बाहर रहता हूँ। कई नाले ऐसे देखे जहाँ पर गंदगियां पड़ी हुई है, लेकिन वहां पर जहां पर मैं खुद रहता हूं वहां पर भी नाला है। मैंने वहां पर कई बार बोला है कि यहाँ पर दवाइयां डलवाई है, मच्छरों के लिए धुआं निकालने वाली मशीनें निकाली करिए। अभी तक 2-3 साल के अंदर अभी तक ऐसा ना तो दवाइयां डली हुई है, नहीं मच्छरों के लिए धुएं वाली कोई गाड़ियां आई है। बिल्कुल मनोज जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है। मैं शैलेंद्र जी से बार बार वही पूछ रहा हूँ, पर वो शौचालय के आंकड़े सुना रहे हैं, तो मैं क्या करूँ उसमें? मुझे ऐसा बताइए कि शौचालय की जरूरत है, गांव की बता रहे हैं, जो शहर में है उन पे जरा एक बार अपन जो एसी गाड़ियों में जा रहे हैं कृपया पैदल चल के भी देखें तो कितनी बदबू आती है, और उसके अंदर शौचालय। चलिए मनोज जी, ये आपका बिल्कुल सवाल आ गया है। चूंकि हमारे पास समय कम है इसलिए माफ करिएगा, मैं दूसरे और दर्शकों का मुझे सवाल लेना है। मेरे साथ सिलवानी से हैं राघवेंद्र सिंह। राघवेंद्र जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। जी, मेरा सवाल राघवेंद्र सिंह जी से है। बिल्कुल राघवेंद्र जी से सवाल करें सीधे। जी हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ जी कि केवल अकेले ये ढकोसला बन के नहीं रह गया, कुछ जागरूकता तो आई है लोगों में कि नहीं आई है? राघवेंद्र जी, आप जागरूकता आई है इस संबंध में? फिर ये दूसरा सवाल ये कि क्या ये आम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपने क्षेत्र को, अपने आसपास के, अपने घर को सफाई है? बिल्कुल, ये पूरी जनता की जिम्मेवारी है। राघवेंद्र जी समझ गए हैं कि जागरूकता आई है नहीं आई है, लेकिन आपने एक अन्याय ये किया है कि एक ही बार में 2 सवाल कर लिया, वो भी राघवेंद्र जी उत्तर देंगे। हमारे साथ एक और दर्शक है रायगढ़ से, शत्रुघ्न जी, आपका स्वागत है, संक्षेप में सवाल करें। सर जी, आपको और आपके चैनल को धन्यवाद। जी धन्यवाद आपको भी। मेरा सवाल ये है सर जी कि क्या भ्रष्टाचार कभी खत्म हो पाएगा? जी बिल्कुल शैलेंद्र जी, ये तो इतना गूढ़ सवाल आपने किया है कि इसका शायद उत्तर मृणाल जी भी और शैलेंद्र जी भी दोनों नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम उनके पास आपने जो सवाल किया है उसका उत्तर लेंगे। राघवेंद्र जी, आपसे सीधे एक दर्शक ने सवाल किया है, साथ में हमारा सवाल आपसे ये है कि मृणाल जी की जो स्पष्टता है कि इसमें दोनों सरकार, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों को इसमें मिलना चाहिए। तो क्या यहाँ कहीं लगुना इस बात का रह गया है कि मोदी जी ने सर्वदलीय बैठक बुला करके इस अभियान की शुरुआत नहीं की? मेरा ये मानना है कि मोदी जी ने बैठक बुलाई हो या नहीं, लेकिन अगर वो सफाई की बात कर रहे हैं तो इसको राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय इसको सामाजिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अगर कोई आदमी कहता है कि आप साफ सुथरे रहिए, तो क्या सरकार उसको आके साफ सुथरा करेगी? क्या सरकार उसको नहलाएगी धुलाएगी? मेरा कहना यह है कि ये अभियान प्रधानमंत्री ने भले ही निजी स्तर पर किया हो, सरकार के स्तर पर किया हो, लेकिन इसमें हर आदमी की भागीदारी जरूरी है। जहां तक वो सिलवानी से राघवेंद्र जी का सवाल था, मेरा कहना यह है कि वो जागरूकता आई है या नहीं, इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँ अपने घर से। मेरा छोटा बेटा है, उसका अभियान का असर ये हुआ कि जब वो कभी बाजार में जाता है, अगर कोई चीज उसने वहां बाजार में खाई है, चाहे वो टॉफी हो या बिस्किट हो, उसका पैकेट वो अपने हाथ में रखे रहता है और ढूंढता है कि डस्टबिन कहाँ है। कई बार मैंने कहा कि लाओ मैं फेंक देता हूँ, वो कहता है कि नहीं मैं खुद ही फेंकूंगा। और ऐसा 1 से ज्यादा बार हुआ है कि वो उस कागज को अपने पास रखकर घर ले आया, क्योंकि उसे रास्ते में कहीं डस्टबिन दिखा नहीं। मेरा कहना ये है कि जागरूकता तो आई है निश्चित रूप से, और ये भले ही हमारी पीढ़ी में ना आई है, क्योंकि हम लोग अच्छी बातों को स्वीकार करने में देर करते हैं, उसको दलगत दृष्टिकोण से देखते हैं इसलिए। लेकिन बच्चों की जो पीढ़ी है, जो हमारे बाद की पीढ़ी है, वो निश्चित रूप से इसको अपनाते हैं, उसका असर दिखेगा। मेरा जो कहना है, मेरा इसमें कहना यह कि कांग्रेस हो या भाजपा, अगर वो इस अभियान को अपनी पार्टी का अभियान मानकर चले, क्योंकि सफाई देश के लिए बहुत जरूरी है, तो आप ये मान लीजिए कि जैसे हम जाके वोट मांगते हैं,
जैसे हम जाके प्रचार अभियान करते हैं चुनाव के लिए, अगर वैसा अभियान बीजेपी साल भर से चलाए हुए होती तो नतीजे इस समय बहुत सकारात्मक होते। लगातार अभियान में बीच में शुरू में हुआ, बाद में उसमें पूरी तरह से विराम लग गया। भाजपा से मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि हम लोग इसकी उम्मीद कर सकते हैं कि बीजेपी हर चुनाव के बाद दूसरे दिन दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। अगर वो इस तैयारी के साथ सफाई अभियान को भी प्रधानमंत्री के नाते ही सही अपने मोदी के अभियान को आगे बढ़ाती, तो आज जो आपने दिखाया है कि पार्टी ऑफिस के बाहर, लोगों के घरों के बाहर जो गंदगी है, इसके लिए हमें पूरे शहर में घूमना पड़ता तब जाके। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, वो एक आपने नमूने के तौर पर लिया है, रैंडम सर्वे है। मेरा कहना है कि बीजेपी का जो कैरेक्टर है, जो भाजपा कार्यकर्ताओं की जो आदत है, अगर बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को ये कहती तो मेरा 100% मानना है कि अभियान के नतीजे बहुत अच्छे होते, क्योंकि बीजेपी का काम है कि वो किसी काम को अब लेती है तो उसको मंजिल तक पहुंचाती है। ऐसा हमने मैं 2 मिनट और लूंगा आपके, जैसे राम मंदिर का अभियान चला था पूरे देश में, साधु संतों ने बहुत चलाया था, मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ कश्मीर में, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। जब बीजेपी ने इसको अपने हाथ में लिया तो ये जन आंदोलन बन गया। जब राम मंदिर जैसा मुद्दा जन आंदोलन बन सकता है तो सफाई का अभियान जन आंदोलन क्यों नहीं बन सकता? वो धार्मिक एक मुद्दा था, आप जानते हैं हमारे देश की जनता धर्म से बहुत जल्दी जुड़ती है। नहीं, उसका मामला ये था कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने उसको अपने हाथ में लिया था। अगर बीजेपी, जो कि अपने आप को देश की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, जिसके सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हैं, अगर वो उस अभियान को अपने हाथ में गंभीरता से लेती, सीरियसली लेती, तो इसके नतीजे बहुत अच्छे आते। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाजपा में ये करने का मादा है। जी राघवेंद्र जी, एक छोटा सवाल मैं चाहूंगा, उसका भी संक्षेप में उत्तर। जिस तरह से बड़े बड़े अधिकारियों, मैंने मोदी जी ने संदेश दिया तो एक होड़ सी लग गई। मुख्यमंत्री जी ठीक है, वो सफाई कर रहे हैं, गंदी टोकरी उठा करके जो मैला है उसको फेंक रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं, वो अलग बात है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि झाड़ू लेकर के साफ सड़कों पे या जो सड़क साफ थी उसमें कचरा फेंक करके जो सफाई आपने भी देखी होगी, इस तरह से बहुत सारे तस्वीरें आई, बहुत सारे फुटेज चले, उसको किस रूप में आप लेंगे? इससे कुल मिलाकर मैं बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर आपकी अनुमति है जी। इससे मैं एक तरह का राजनीतिक पाखंड मानता हूं कि आप सफाई के लिए सिर्फ रस्मी तौर पर कार्य करें, क्योंकि अब जमाना ऐसा नहीं कि आप सिर्फ रस्म अदायगी करें। इस देश की जनता अब नतीजे चाहती है, खासतौर से युवा जो वर्ग है वो रस्म नहीं चाहता, वो चाहता है कि अगर आप कोई अभियान शुरू कर रहे हैं तो वो मंजिल तक पहुंचना चाहिए, और अगर ये रस्म अदायगी होगी तो इस पाखंड को लोग स्वीकार नहीं करेंगे, और जाहिर है कि ऐसा करने वालों की प्रतिष्ठा जनता के बीच में घटेगी। राघवेंद्र जी, आपकी अनुमति हो तो इस सवाल का जवाब हम शैलेंद्र जी से भी ले लें। शैलेंद्र जी, ये जो आपने खुद भी देखा होगा, ठीक है, इस मंच के माध्यम से जनता देख रही है, आप नहीं इसको स्वीकार करें, लेकिन चाहे महापौर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, अधिकारी भी सब एक एक झाड़ू लेकर के उन्होंने बकायदे आधा घंटा, जब तस्वीरें खिंच गई, कैमरा चले गए, उसके बाद झाड़ू कहाँ गई ये भी पता नहीं चला। राघवेंद्र जी ने सवाल उठाया है कि अगर इसको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत कर्मठ होता है, ये उन्होंने कहा है, उन्होंने स्वीकारा है, तो अगर इसको सही ढंग से वाकई में पार्टी लेती तो आज ये स्थिति नहीं होती। आपने खुद देखा होगा जब अभियान चला था, महीने 1.5 महीने खूब चला, उसके बाद आज संभवतः बहुत लोगों को याद भी नहीं है कि आज स्वच्छता अभियान जो मोदी जी ने शुरू किया था वो आज पूरा हो गया इसका। त्रिपाठी जी, मैं यहाँ थोड़ा सा अपने शहर के बारे में राघवेंद्र भाई से थोड़ा सा सहमत होऊंगा, क्योंकि जो उन्होंने आप पूरे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हम पूरे बिल्कुल को आप अकेले उदाहरण तो देना चाहूंगा मैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जिस विशेषता की बात करी, मैं उसी पे उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पार्टी की उस विशेषता को बताया है। भारतीय जनता पार्टी की उस विशेषता के कारण ही कार्यकर्ता, मैं अनुमति चाह रहा था जी। मेरा सिर्फ निवेदन ये कि आप मेरी अच्छी बातों को तो स्वीकार करें जो आपके पक्ष में, जो आपके पक्ष में है, मैंने स्वीकार किया, वो तो आप कर ही रहे हैं। मेरा कहना ये है कि मेरी वो बातें भी आप स्वीकार करें जो आपके खिलाफ जाती है, क्योंकि मैं सच भले ही न बोल पाऊँ, लेकिन सच के आसपास जरूर आपसे बात करूंगा। राघवेंद्र जी, उसी बात को मैंने आपकी बात से ही, शैलेंद्र जी, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है राम मंदिर के अभियान में तो भारतीय जनता पार्टी इसलिए लग गई क्योंकि वो 2 सीट से 202 सीट पर पहुंचा देगी, पर शायद आपके कार्यकर्ताओं को ये नहीं लगता होगा कि स्वच्छता अभियान वोट में बदलेंगे, इसलिए मैं आपसे असहमत हूँ। अगर इस स्वच्छता अभियान पे अगर ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी सफल हो जाती है मोदी सरकार, तो 2 से 82 नहीं,
ये अगले 20 साल के लिए अमर हो जाएंगे अगर ये पूरी तरह से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अपनी बात, कांग्रेस यहाँ गलती कर रही है, इसको पॉलिटिकल रंग देखे। कांग्रेस को चाहिए कि वो बीजेपी से इस अभियान को छीन के अपना अभियान क्यों नहीं बनाती, क्योंकि ये तो गांधी का अभियान था, लेकिन गांधी के अभियान को मोदी ने छीन लिया और कांग्रेस सब बगल में खड़ी कर सिर्फ आरोप लगा रही है। राघवेंद्र जी, मैं मृणाल जी हम आपके पास आएंगे, आपको पूरा मौका देंगे जी। राघवेंद्र जी ने जो बात कही थी, बात में बिल्कुल दम है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का दल है जो कि कार्यकर्ताओं पर आधारित है, और वो अगर किसी अभियान को हाथ में लेते हैं तो वो अभियान निश्चित रूप से जनता के बीच में एक बहुत बड़े अभियान के रूप में जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। मैं जो उदाहरण की बात कर रहा था, आपने थोड़ा सा यहाँ मेरा उदाहरण वही लेते हैं जहाँ वोटों का फायदा होता है। नहीं, ऐसा नहीं, मैं आपको मेरी बात तो कहने दें। इस बात को प्रमाणित कर रहा हूं कि बात कितनी सच है। भोपाल में पिछले दिनों जो नगर निगम का चुनाव हुआ, उसके बाद जो व्यक्ति, जो कार्यकर्ता हमारा महापौर यहाँ पर बना, भोपाल की जनता ने जिसको चुना है, उसके लिए ये कोई जुमला या नारा नहीं रहा। हम सबने देखा है, भोपाल के मीडिया ने लगातार छापा है। आज तक इस बात को भोपाल के लोग, जनता इस बात को महसूस कर रही है कि महापौर स्वयं पूरे क्षेत्र में, चाहे वो नालों की सफाई हो, चाहे वो गंदगी को लेकर हो या बारिश। अब मेरे को आप बात आप एक देखिए, जब कोई बिल्डर बिल्डिंग बनाता है तो 1000-1500 मकान बनाता है, एक बात सैंपल रखता है। तो आप यहाँ के, आप पूरे दमोह की बात करिए, आप भिंड की बात करिए। पाटिल जी, आप जब दमोह दिखाते हो तो भोपाल भी बात करने दो, भोपाल की भी बात कर रहे हैं। अच्छी बात का भी उदाहरण देने दीजिए। तो जो बात मैंने कही कि एक जनप्रतिनिधि, अगर अच्छे व्यक्ति जब चुन करके आते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस नाते से एक जुमला नारा नहीं भोपाल की नगर निगम को देखा है लोगों ने, और जहां जहां इस प्रकार का अवसर मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी अभियान के रूप में अपने संगठन के कार्यक्रमों में इसको ले रही है, और संगठन के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के साथ स्वच्छता अभियान को लेकर के निश्चित रूप से संगठन के तौर पर भी हम इस काम को ले रहे हैं। उसको क्या कहेंगे? एक बात और जी, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है शैलेंद्र जी, इसलिए हम 2-3 पॉइंट्स के जल्दी उत्तर चाहेंगे, 2-3 बिंदुओं पे। एक, मृणाल जी ने जो कहा कि 10 या 12 हजार में वाकई में शौचालय नहीं बनते। हमारे मनोज इंदौर से दर्शक ने कहा कि आप नए शौचालय की तो बात कर रहे हैं, जो पुराने शौचालय पड़े हैं, जो उन्होंने कहा कि वहां पे बकायदे छिड़काव होना चाहिए, गंदगी दूर होना चाहिए, उनके लिए कौन देखेगा? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं त्रिपाठी जी, घरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पर जो घरों में शौचालय व्यक्तिगत शौचालय बनाने की जो योजना पुरानी सरकारों में जैसी रही, अभी उसका एक रिव्यू हुआ है। ये 12,000 में शौचालय पूरा बनना ऐसा नहीं है, उसमें कुछ योगदान व्यक्ति का भी होता है, जो कि श्रम के रूप में या बाकी में होता है। उसको मटेरियल जो है वो इतने में आ जाए, ऐसी व्यवस्था उसकी है। उसकी एक पूरी योजना, अलग प्रकार की योजना है। जहां तक पुराने शौचालय, अगर मेरे घर में शौचालय बन गया गाँव में, वहां पर उसकी मेंटेनेंस और उसकी देख रखाव तो मुझे ही करनी है ना आगे, कि वो जीवन भर सरकारें करेंगी क्या? आपने जो बात कही कि ये जो चीजें हैं, जनता के अंदर ये भाव लाने के लिए, ये जनता का इसमें सहयोग लेने के लिए जन जागरूकता जिस प्रकार की आवश्यक है, गांव में जो बात मैंने बीच में एक बार कही थी, हम सबको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। गांव में ये स्वीकार्यता बहुत देर में आई है हमारे यहाँ पर कि शौचालय की आवश्यकता है। आप इसको समझिए, गांव में ये बहुत लोगों को ये समझाना भी बड़ा मुश्किल होता था कि आपके घर में शौचालय की जरूरत है। आप इस बात को समझना उनके लिए बहुत विलंब था। अब धीरे धीरे लेकिन जागरूकता बहुत आई है, और इसमें 2019 तक सभी के सहयोग से, जनता के सहयोग से, कांग्रेस पार्टी हो या अन्य राजनीतिक दल, सबके सहयोग से इसको नहीं, ये देश सफलता हासिल करे कि इस देश को दोबारा से कोई ये ना कहे कि दुनिया का सबसे बड़ा शौचालय कोई है तो वो भारत है। जी, बिल्कुल सही। क्योंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है, मृणाल जी, हम चाहेंगे कि आप भी अपनी पार्टी की तरफ से ये जो स्वच्छता अभियान है उसके बारे में कुछ कहें, और साथ में उम्मीद करते हैं कि आप इस स्वच्छ भारत अभियान में आप और आपकी पार्टी एक साथ पूरी तरह से हिस्सा लें। जरूर। मैं राघवेंद्र जी के सुझाव को भी स्वीकार करता हूं, और इस तरह के कार्यक्रम जनता के आंदोलन है, जनता के कार्यक्रम होने चाहिए। कांग्रेस यूं भी सामाजिक और रचनात्मक चीजों में बहुत पहले से शामिल रही है, आगे भी शामिल रहेगी। पर मैं केवल ये जोड़ना चाहता हूं कि सरकारों का स्वच्छता और इस तरह के कार्यक्रमों में सहयोग बहुत जरूरी है। एक छोटे से उदाहरण के साथ अपनी बात रखूंगा कि जब कस्बों में या शहरों में हाट करने के लिए लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, या हमारे शहर के लोग ही खरीदारी करने के लिए जब भोपाल जैसे शहर में भी बाजारों में जाते हैं और उनको सार्वजनिक सुविधा घर भी नहीं मिलते, तो कई लोग मजबूरी में शायद मजबूर होते होंगे कि सुविधा घरों के अभाव में आसपास उचित स्थान देख के अपनी शंका का निवारण करें। कम से कम सरकारों को स्थानीय स्तर पे इस तरह की मूलभूत सुविधाएं इकट्ठा मुहैया करानी चाहिए। सब्जी मंडियों की हालत देखिए, वहां से
सड़ी गली सब्जियों के डिस्पोजल की, निपटारे की व्यवस्था करनी चाहिए। खुले हुए गटर और जो गंदा पानी बहता रहता है, जो अस्वच्छता का बहुत बड़ा कारण है, ये जिम्मेदारियां सरकार की जिम्मेदारियां हैं। जो जनता की जिम्मेदारी है वो जनता निभाए, पर सरकार सबसे पहले अपना दायित्व पूरा करे, जनता के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करे। और अगर सरकार ने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया तो मुझे लगता है कि जनता भी सरकार के अभियान में शामिल होगी। किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की, चाहे भारतीय जनता पार्टी की, सबको मिलकर करना चाहिए। जीवनलाल जी, क्योंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है, आपने हमारे साथ चर्चा में भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र जी, उम्मीद करते हैं कि जो दर्शकों ने आपसे कहा है कि एक बार मॉनिटरिंग करवाइए कि शौचालय किस तरह बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, इस तरफ आप अपनी पार्टी और सरकार का ध्यान जरूर आकर्षित करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राघवेंद्र जी, आपने जो बड़ी ही निर्भीकता से जो टिप्पणी की, आपने कहा सच तो नहीं कह सकता लेकिन सच के आसपास कह सकता हूं। आप सच के लिए ही जाने जाते हैं, हमेशा सच कहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की स्वच्छता अभियान के